हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। आपसे क्या पूछा गया कि अभी हाल ही में 23rd गवर्नर कौन बन गए हैं नागालैंड के? हु रिसेंटली हु बिकेम द 23rd गवर्नर ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड के 23वें गवर्नर बन गए हैं कौन भाई? ये बन गए हैं नंद किशोर यादव जी। इसके अलावा भी अभी हाल फिलहाल में कई सारे राज्यों के गवर्नर बदले गए। किसका कौन बना, ये वीडियो आपको आज मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे शाम को 6 बजे। ठीक है, तो ये सारी जो आपको गवर्नर्स है ये वहां से देख लेने हैं। करा मैं यहाँ भी दूंगी, लेकिन एक वहां से देख लेना, अलग से एक वीडियो मिलेगी। थोड़ा मैं कोशिश करूंगी इम्पैक्टफुल तरीके से बनाने की, थोड़ा विजुअलाइजेशन आप कर पाओ और चीजों को याद रख पाओ। वहां पर वो बिल्कुल याद हो जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख पाऊंगी, आप रटोगे। हाँ, तो वहां पर ये वाला काम हम थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए भी छोड़ देते हैं। इंस्टाग्राम बस मनोरंजन के लिए थोड़ी ना है। हाँ, कच्चा बादाम ही देखना है, वहां पढ़ना भी है। चलो अगला क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एल्गी? अच्छा, इससे पहले एक और बात सुन लो। ये जो अजय कुमार नंद किशोर यादव, सॉरी, ये अभी क्या बने हैं? गवर्नर बने हैं नागालैंड के। इनसे पहले हुआ करते थे ला गणेशन। कौन हुआ करते थे? ला गणेशन। इनका हो गया था निधन, ला गणेशन जी का। ठीक है, इनके निधन के बाद अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर हुआ करते थे, उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया था नागालैंड का भी। लेकिन अब यहाँ पर नए ही गवर्नर नियुक्त कर दिए गए हैं, नंद किशोर यादव। समझ गए बात को? समझ गए बात को? पहले भी आपने पढ़ा होगा अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते हो कि भाई इनका निधन हो गया था ला गणेशन जी का। चलो, रिसेंटली इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एल्गी बेस्ड एयर प्योरिफिकेशन टावर इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? यानी कि हाल ही में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहाँ लगाया गया है? देखो, ये एयर टावर लगाया गया है। अब ये करेगा क्या? जो रोड से, जो व्हीकल से, हाईवे से जो पोल्यूशन आ रहा है, उस पोल्यूशन को ये कम करने का काम करेगा, ये टावर, है ना? ठीक है, कहां पर इंस्टॉल किया गया? कहां बहुत ज्यादा जरूरत है एयर प्योरिफिकेशन की? दिल्ली में। तो ये दिल्ली में टावर को इंस्टॉल किया गया है। पहला है तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। दिल्ली में कहा किया गया? तो जो एरो सिटी हाईवे कॉरिडोर है, हाईवे कॉरिडोर है, वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया है। वहां पर डिवाइडर पे इसको एयर प्योरीफायर को लगाया गया है। अब ये वहां पर हवा को साफ रखेगा, प्रदूषण को कम करेगा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना, कंज्यूमर के क्या क्या राइट है, इस बात की जागरूकता को फैलाने के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। पहली बार कब किया गया? पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1983 में। फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। चलो, आपके यहाँ भी आ रही है बारिश? हाँ, आज तो नहीं आ रही, आज तो धूप निकल रही है। कल आई थी बारिश, है ना, बिन मौसम बरसात। चलो अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशेज ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में भारत का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशेज कहां आयोजित किया गया? पहली बात, इसका जो आयोजन है वो किसने करवाया होगा? डिपार्टमेंट ऑफ फिशेज ने, है ना, जो मत्स्य के लिए विभाग है उसने इसका आयोजन करवाया। पहली कॉन्फ्रेंस है, हुई कहां? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ है। उद्देश्य क्या है? जो कोल्ड वाटर फिशेज है उनके उत्पादन को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल तरीके से उनका उत्पादन करना, इसका कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। ठीक है,
Next, recently, which port became the country's first port to implement the digital twin initiative? क्या कहा कि हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल लागू करने वाला देश का पहला, है ना, ये पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आज कई क्वेश्चन में पहला आ चुका है, और ये पहला जो आ जाता है ना जहां भी, वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? देश का पहला बंदरगाह ट्विन इनिशिएटिव, डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव को लागू करने वाला बन गया है हमारा वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो है कहां पर? तमिलनाडु में। अब ये आप डिजिटल नाम से ही समझ गए होंगे क्या करेगा ये बंदरगाह, है ना, अपना डेटा डिजिटली रखेगा, उस डेटा के आधार पर ही अब निर्णय लेगा, है ना, जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उसका एनालिसिस अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, पहला पोर्ट कौन सा बन गया है? वीओ। ठीक है, कहां पर है ये बात भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये बंदरगाह है कहां पर, क्योंकि चर्चाओं में रहा है ना। चलो नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द पर्सनल कंप्यूटर एआई एजेंट? हाल ही में पर्सनल कंप्यूटर एआई एजेंट किसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया? किसने लॉन्च किया? आजकल ये परप्लेक्सिटी एआई काफी काम कर रहा है, तो परप्लेक्सिटी ने ये एआई एजेंट को लॉन्च कर दिया है। रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बीसीसीआई ने चुना है शुभमन गिल को, और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना है? स्मृति मंधाना को, है ना। किसने चुना है ये? बीसीसीआई। आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू भी क्या है? बीसीसीआई। क्या है आपका क्वेश्चन फॉर यू भी? बीसीसीआई ही आपका क्वेश्चन फॉर यू भी है ना। इसके बारे में आपको मुझे सारी बातें बतानी है, कब स्थापना हुई, कहाँ हेडक्वार्टर्स है, कौन चेयरमैन है। अच्छा, स्मृति मंदाना के बारे में अगर बात की जाए तो ये बेस्ट इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर भी है ना। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया बीसीसीआई ने? लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर मैन में बात की जाए तो किसको मिला है? कल परसों की क्लास में ही बताया था मैंने, राहुल द्रविड़ को। और विमेन्स में, फीमेल में मिताली राज को, है ना। याद है? याद है, कल या परसों की क्लास में ही पढ़ाया था मैंने। चलो अगला क्वेश्चन, नहीं याद है तो लिख लो। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड नोटिस टू विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग पायरेटेड फिल्म एंड वेब सीरीज? तो ये क्या है? अभी हाल ही में हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसने पायरेटेड फिल्म और वेब सीरीज को लेकर किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? प्लेटफॉर्म का नाम आप समझ गए होंगे। पायरेटेड फिल्म और वेब सीरीज क्या है? मतलब कि ये कॉपीराइट वाली चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा, और आप में से बहुत बच्चे देखते भी होंगे कि कोई भी नई मूवी आई आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। तो ये कॉपी राइटेड वाली जो चीजें हैं वो फ्री में अवेलेबल करवाता है टेलीग्राम पे, है ना। तो इसीलिए केंद्रीय सरकार ने क्या किया, इसको नोटिस जारी किया है कि भाई ये तो गलत है। किसको? टेलीग्राम को। रिसेंटली इंडियाज women's hockey team qualified for the women's hockey world cup 2026 by defeating which country? अभी हाल ही में जो हमारी हॉकी टीम है, हमारी हॉकी टीम ने जो 2026 में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। अब ये वर्ल्ड कप होने वाला कहाँ है? बेल्जियम और नीदरलैंड्स में। ठीक है, इसके लिए क्वालिफायर्स चल रहे थे। कहाँ हो रहे थे ये क्वालिफायर्स के मैचेस? कहाँ हो रहे थे? हमारे हैदराबाद में। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको डिफीट किया, जिसके बाद अब भारतीय महिला टीम पहुंच गई है, किसके लिए क्वालिफाई कर गई है कि हम वर्ल्ड कप अब खेलेंगे जो 2026 में हो रहा है। तो भारत ने इटली को डिफीट किया था, है ना। ये सेमीफाइनल्स मैच हो रहा था, सेमीफाइनल्स में भारत ने इटली को डिफीट करके क्वालिफाई कर लिया था। अब फाइनल्स हुआ किसके बीच में? इंडिया
और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को डिफीट किया था, है ना। और फाइनल्स मैच किसमें हुआ? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। फाइनल्स में जो हुआ हुआ, वैसे इंग्लैंड जीत गया फाइनल्स में, लेकिन दोनों इंडिया इंग्लैंड ने दोनों ने ही क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, तो सेमीफाइनल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Sagar Kavach mock drill to strengthen national security was organized in which state? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल किस राज्य में आयोजित की गई? तो जो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने के लिए ये सागर कवच एक्सरसाइज मॉक ड्रिल एक होती है ना, कि हम कितने तैयार हैं, ये एक ड्रिल करके देखी जाती है। तो ये सागर कवच एक्सरसाइज हुई है अभी हाल ही में केरलम, केरलम लिखो भाई, कहाँ हुई है? केरलम में, है ना। केरला का नाम बदलकर अब क्या हो चुका है? केरलम हो चुका है। तो ये बात भी आप लोग याद रखना। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसकी पीडीएफ ले लेना एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा मैं पीडीएफ का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी डलवा दूंगी। बीसीसीआई आज के लिए आपका क्वेश्चन फॉर यू है, उसका आंसर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।